धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद। और क्यों ना करें, आपने हम पर ऐसी दया की, ऐसा अनुग्रह किया कि हमारे लिए प्रभु आपने हमें अपनाने के लिए अपने बेटे को हमारे कारण बलि किया, ताकि आप हम जैसों को जो पाप से लदे हुए, पाप में पैदा हुए, पाप की सृष्टि को आपने अपना पुत्र बनाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। इस बलिदान के लिए, इस प्रेम के लिए जो आपने इस बलिदान के द्वारा प्रकट किया है, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन का एक एक अंश आपके पुत्र की महिमा के लिए बीतने पाए। उसकी सामर्थ हमारे जीवन में ऐसी प्रकट होती है, हमारी हर निर्बलता में आपके पुत्र की सामर्थ प्रकट होती है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। हम आपकी महिमा करते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो इस योग्य है और उसके पवित्र वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा हम जाते हैं। और आज फिर मैं आपके सामने अगले पड़ाव को लेकर आया हूँ। पीतल की वेदी पे जो कार्य हुआ, उसको हमने इतने दिनों में ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कितना आवश्यक था हर उस मनुष्य के लिए जिसे इस बात का ज़रा सा भी अनुभव है कि वो पाप की सृष्टि है। और जब कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो शारीरिक तौर पर जन्म लेता है और आत्मिक तौर पर मृतक पैदा होता है। और हर मनुष्य आत्मिक तौर पर डेड है, मृतक है, क्योंकि वो परमेश्वर जो आत्मा है उसको और उसके विषय के में बिल्कुल ज़ीरो होता है, बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, उसको उस विषय में कुछ भी मालूम नहीं है और जो जैसा उसको बताता है वो वैसा मान लेता है। और उसके पास इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती है कि परमेश्वर जो आत्मा है वो हमसे क्या चाहता है और वो कैसा है। इसके बाद जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, वास्तविक में हम अपने हृदय में उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। और वो कार्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। वो छुटकारा जो हमको उस समय के लिए मिलता है जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें तुरंत देता है और तुरंत पवित्र आत्मा उसी समय में आकर हमारे हृदय पर कार्य करता है, हमारे हृदय में कब्जा लेता है और हमारे जीवन में वो कार्य शुरू करता है। ये कार्य जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शुरू करता है, इसी कार्य की शुरुआत और इस कार्य का पूर्ण होना, ये वाला जो स्तर है या जो ये वाला विषय है और ये वेदी अगली वेदी में काम होता है और वो है पीतल की हौदी, जिसे हम ऑल्टर ऑफ रीजनरेशन कह सकते हैं। ये रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन का मतलब होता है रीजनरेशन इज द न्यू बर्थ। ये नए सिरे से जन्म प्राप्त करना है। और अब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद से 8 पद तक मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 to 8। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 अध्याय के 3 पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उसमें प्रवेश की तो बात छोड़िए, हम और आप जब तक नए सिरे से हमारा जन्म ना हो, हम परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकते हैं। और देखने की बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक कोई जन्म नहीं लेता तब तक वो इस संसार को देख नहीं सकता, और जब तक वो इस संसार को देख नहीं सकता तो कैसे पता चलेगा कि वो इस संसार में है या वो कहाँ है। इसके बाद 4 पद में लिखा, निकोदेमुस ने यीशु मसीह से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है?
ये कठिन सवाल आज भी लोगों के पास है। लोग नए सिरे से जन्म को ये सोचते हैं कि जैसे फिजिकल बर्थ होता है वैसे ही स्पिरिचुअल बर्थ होता है। जी नहीं, फिजिकल बर्थ और स्पिरिचुअल बर्थ में बहुत अंतर है। फिजिकल बर्थ एक प्रक्रिया के दौरान एक साइकिल है, जिस साइकिल में ये होता रहता है और ये सबके साथ होता है। लेकिन जो आत्मा नए सिरे से जन्म है, ये परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना नहीं हो सकता। क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है। इसको कहते हैं काउंटर क्वेश्चन, और क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन जो किया जाता है। 5 पद में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई नए सिरे से जल और आत्मा के द्वारा न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आत्मा के द्वारा जन्म के विषय में बता रहे हैं, यानी आत्मिक जन्म के विषय में जो नए सिरे से प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करना है उसके विषय में निकोदेमुस को बता रहे हैं, जो यहूदियों का हेड था और ये व्यवस्था को भली भांति जानता था। लेकिन ये रात में यीशु मसीह के पास आया और उससे एक गंभीर सवाल इसने किया कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश पा सकते हैं। ये बिना रीजनरेशन के कोई भी व्यक्ति उस तंबू में अगर आप जाते हैं, मूसा के तंबू में, तो बिना पीतल की हौदी का कार्य अगर आपके जीवन में नहीं हुआ है, रीजनरेशन नहीं हुआ है, आपने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, तो आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये उसी से मिलता हुआ विषय है। द वर्ड मीन्स रीजनरेशन एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है एक्ट ऑफ बीइंग बोर्न अगेन, यानी नए सिरे से जन्म प्राप्त करने को रीजनरेशन कहते हैं। Regeneration is a work of God through the Holy Spirit in the heart and life of the sinner, man making him righteous। ये रीजनरेशन नए सिरे से जन्म प्राप्त करना ये परमेश्वर का कार्य है, जो वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक पापी व्यक्ति जब यीशु मसीह पर ईमान लाता है, विश्वास करता है उसके उस बलिदान पर कि वो मेरे लिए मारा गया, उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा पिता भेजता है और वो पवित्र आत्मा उसके हृदय में और उसके जीवन में कार्य शुरू करता है और उसको धर्मी बनाता है। अब आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, पहली वेदी पर हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धर्मी घोषित किया जाता है और इस वेदी पर पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा हर एक मनुष्य को जो पाप से अभी अभी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा माफ़ी पाया है, छुटकारा पाया है, उसको पवित्र आत्मा तुरंत उसके अंदर आता है और वो कार्य शुरू करता है, वो उसको धर्मी बनाने का काम करता है, हमें पाप की शक्ति से छुड़ाने का काम करता है, जो हमारे हृदय और हमारे माइंड में काम करती है। जस्टिफिकेशन इज़ एन एक्ट, यानी जो पहला पड़ाव है जिसको हम कहते हैं विश्वास के द्वारा धार्मिक घोषित होना, ये एक क्रिया है जो होती है, एक बार में हो जाती है। When we receive Jesus Christ as my personal savior by faith, जब हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो ये वाला काम उसी समय हो जाता है और ठीक उसी समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है और हमारे जीवन में कार्य शुरू करता है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जो उस समय छुटकारा मिलता है या हमें जो उस समय हृदय की शुद्धता प्राप्त होती है यीशु मसीह के द्वारा से, उसके उस बलिदान से, उसके कारण वो शुद्धि जैसे ही आती है वैसे ही पवित्र आत्मा आ जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक पापी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए भी उसको शुद्धि प्राप्त होती है
तो उसके जीवन में वो आकर काम शुरू करता है और अब उस व्यक्ति के आगे उसकी चॉइस भी काम करती है कि वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहेगा तो पवित्र आत्मा उसको लेकर चलेगा, और अगर वो उसके बाद अपनी इच्छा में चलने लगेगा तो पवित्र आत्मा अपने आप को निष्क्रिय कर लेगा और शांत हो जाएगा। इसी को कहा गया पवित्र आत्मा को शोकित करना और उसको खेदित करना। पवित्र आत्मा एक बार आपके अंदर आ जाता है, उसके बाद आपके जीवन में अगर आप अपनी मर्जी को पूरा करते हैं तो ये बहुत भयानक चीज़ है जिसके विषय में आगे हम जानकारी लेंगे। लेकिन अभी हम इस पड़ाव को देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जो हम शारीरिक जीवन जी रहे थे, परमेश्वर रहित जीवन जी रहे थे, यीशु मसीह के बलिदान से जो हमको पवित्रता मिली छुटकारे से, उसके उस बलिदान के द्वारा छुटकारे से जब हमने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी समय हमें पवित्र आत्मा दिया गया था कि पवित्र आत्मा अपना कार्य शुरू करे, अगले पड़ाव पे ले जाकर हमको हमारे स्वभाव को और हमारे व्यवहार को, हमारे चरित्र को परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध करें और उसके योग्य बनाए, हम उसकी संतान कहला सकें। द नीड ऑफ न्यू जनरेशन, नए जन्म की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? नए जन्म की आवश्यकता क्यों है? जबकि हम प्रभु यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर जो उसने हमारे पापों के लिए दिया है विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमें धर्मी घोषित करता है और पवित्र आत्मा को हमारे मनों में कार्य करने के लिए भेजता है। क्योंकि इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ के आपके बीच में पढ़ेंगे ताकि आप भी इस बात को पढ़ें और सुने और समझें। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। भजन संहिता उसका 53 अध्याय, भजन संहिता उसका चैप्टर 53, द बुक ऑफ साम चैप्टर 53, 53 अध्याय और उसके 53 अध्याय और उसका 53 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। क्योंकि हमें क्यों ज़रूरत है हमारे हृदय को और हमारे माइंड को शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि हमारा माइंड, हमारे विचार, हमारे सोच विचार, वहाँ पर हमारे पास परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक ना होने के कारण और परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण, परमेश्वर के बारे में अनुभव ना होने के कारण सब प्रकार की बुरे विचार और गलत विचार हमारे अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे माइंड में होते हैं और हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में वो प्रकट होते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 11 और 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, जैसा आज भी प्रकट है। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था और आज भी बिगाड़ लिया है। सेम सिचुएशन ये नूह के ज़माने की जल प्रलय के समय की बात है, जब जल प्रलय से पहले परमेश्वर ने सृष्टि पर, पृथ्वी पर देखा और मनुष्य जाति को देखा और उस ज़माने के लोगों को देखा, तो ये दशा थी जो यहाँ पर लिखी हुई है। और आज परमेश्वर फिर से वैसे ही इस पृथ्वी पर मनुष्यों को देख रहा है, तो फिर से वैसे ही दशा बन गई है। इसीलिए नए नियम में यीशु मसीह के सेकंड कमिंग से पहले लिखा, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। ये आज का समय वहाँ से कनेक्टेड चल रहा है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का कार्य जो हमारे हृदय और माइंड में होता है, ये इतना आवश्यक है। उसका दूसरा रीज़न है कि हमारा माइंड करप्ट है, हमारी सोच करप्ट है और उसके अंदर जो कुछ पैदा होता है वो निरंतर बुरा ही पैदा होता है।
और इसीलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 21 पद से हम आपके बीच में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखित है, 7 अध्याय और उसका 21 पद से यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बात का दावा ठोकता है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें उसके मन में नहीं पनपती हैं, नहीं पैदा होती हैं, तो वो झूठा है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में पाप जन्म से ही है। हमारे जन्म में हम पाप से पैदा हुए हैं और हम जन्म से पापी हैं, तो हमारे मनों में ये बातें आना स्वाभाविक है। और इसी के साथ साथ भजन संहिता उसके 14 अध्याय के 3 पद में हमारे हृदय में और क्या होता है। भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 14 अध्याय के 3 पद में, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये बात कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा सब मनुष्यों को ये संदेश दे रहा है कि कोई भी सही नहीं है, सब भटक गए हैं और आज भी यही हालत है कि सब भटके हुए हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 64 अध्याय का 6 पद परमेश्वर का भविष्यवक्ता के द्वारा यहाँ पर क्या कह रहा है। 64 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता और ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि एक तरफ तो परमेश्वर जो परम पवित्र है और एक तरफ मनुष्य जो परम पापी है, पाप से भरा हुआ और पाप के स्वभाव में लिप्त है। और दूसरी बात कि परमेश्वर रहित। रोमियो पत्री 5 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका रोमियो 5 अध्याय और उसका 6 पद यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यीशु मसीह किसी भक्त के लिए नहीं मरा, बल्कि भक्तिहीनों के लिए मरा। संसार में भक्तों के लिए तो बहुत लोग खड़े हुए हैं, लेकिन भक्तिहीन के लिए, जो भक्त नहीं है, भक्ति से हीन है, जिसके पास जो भक्त कहलाने के लायक भी नहीं है, ऐसों के लिए कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। परमेश्वर ने ऐसों के लिए ही अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है। जब हम भक्तिहीन और पापी थे, तब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए और हमें धर्मी ठहराने के लिए अपने आप को बलिदान किया और पवित्र आत्मा भेजकर हमें अपने योग्य किया। यहूदा की पत्री उसके 14 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहूदा की पत्री उसका 14 और 15 पद, उसमें अध्याय क्योंकि एक ही है इसलिए अध्याय नहीं बताते हैं, और वो अध्याय एक ही है, उसका 14 और 15 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यानी जब हम भक्तिहीन हैं तो हम परमेश्वर और उसके इकलौते पुत्र के विरोध में बहुत बातें करते हैं और बहुत हरकतें करते हैं और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिसका रिकॉर्ड परमेश्वर तैयार कर रहा है और वो एक दिन इसका हिसाब करेगा।
ये उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है। 6 अध्याय के 5 पद में यहाँ पर लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ये दशा थी नूह के जल प्रलय से पहले की और आज फिर से यही दशा हो चुकी है। और इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि बनाया उसने है, तो उससे अच्छा कोई भी मनुष्य को नहीं जानता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बाहरी रूप को देखकर असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है कि ये मनुष्य ऐसा होगा, उसके आचार व्यवहार से ये मूल्यांकन करता है कि ये ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है और तब परमेश्वर हमारे हृदय के विषय में गवाही देता है कि ये मनुष्य कैसा है। इसलिए परमेश्वर अंदर झांक कर देखता है। वो बाहरी रूप से कभी ना प्रसन्न हुआ था और ना बाहरी रूप से कभी प्रसन्न होगा। वो आपके किसी भी व्यवहार से प्रसन्न नहीं होगा, वो आपके स्वभाव से भी प्रसन्न नहीं होगा। वो प्रसन्न होता है तो केवल अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से वो प्रसन्न है। उसके सामर्थ्य जब प्रकट होती तो वो प्रसन्न होता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है तब वो प्रसन्न होता है, और उस व्यक्ति से भी बहुत प्रसन्न होता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता, अपना प्रभु मान लेता है। और उस व्यक्ति के जीवन में वो अपनी प्रसन्नता के कारण उसे गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा। वो हमें पवित्र आत्मा भेंट स्वरूप देता है, इस बात से प्रसन्न होकर कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर और उसके उस सामर्थ्य के काम पर जो पिता ने उसके द्वारा उन पापियों के लिए किया है जो छुटकारा पाना चाहते हैं, और इसलिए वो उनसे प्रसन्न होता है। यहाँ पर यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 17 अध्याय के 9 पद में यहाँ पर लिखा हुआ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर का वचन हमारी मन की आंखों को खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा ही हमारे मन के अंदर कार्य करता है। और उसके बाद वी नीड क्लेंजिंग, हमें शुद्धता और स्वच्छता की ज़रूरत है। शारीरिक शुद्धता और स्वच्छता नहीं, बल्कि आंतरिक स्वच्छता और शुद्धता जो हमारे हृदय और हमारे माइंड में हमको चाहिए। वी आर चाइल्ड ऑफ डेविल, हम शैतान की संतान हैं तब तक जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और अपना प्रभु स्वीकार नहीं करते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 44 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। ये यीशु मसीह के शब्द हैं जो हमारे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दोबारा हमको दिखाता है और यहीं से हमसे बात करता है। इसके 44 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, और यहाँ पर लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। आज कोई मनुष्य झूठ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोलना चाहता है। झूठ बोलना कोई नहीं चाहता है, लेकिन हमारे स्वभाव में ऐसी चीज़ है कि हमारे स्वभाव में से झूठ हमारे मुंह से निकल जाता है। झूठ हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक करता है और झूठ के कारण हम ना चाहकर भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में ये कमी पाई जाती है। और परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा हमारे अंदर की हमारी स्वाभाविक कमियों को दिखाता है वचन में ले जाकर। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 10 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ये हमारे और आपके बीच में जो कोई 9 पद में लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज यानी परमेश्वर का बीज अर्थात उसका वचन उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई आत्मिक जन्म प्राप्त करता है वो पाप नहीं करना चाहता, उसके अंदर इच्छा
मर जाती है। शारीरिक इच्छाएं पैदा ही नहीं होती। जब पैदा ही नहीं होती तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी प्रकार से वो परीक्षा में पढ़े और फंसे। परीक्षा में तो वही पढ़ता है जो शारीरिक जीवन जीता है और शारीरिक बातों में उसकी परीक्षा होती है। शैतान हमें शारीरिक बातों में परखता है और हम जब शारीरिक जीवन में होते हैं तभी हमारे जीवन में ज़्यादा खतरे होते हैं आत्मिक जीवन के प्रति, कि वो हमको हर बात में फंसाने का प्रयास करता है और हमको लालच में और किसी न किसी चीज़ में वो हमें फंसा ही लेता है, क्योंकि हमारे स्वभाव में लालच पाया जाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 13 अध्याय का 10 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 13 अध्याय और उसके 10 पद में, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। ये शाऊल के विषय में है जो पौलुस बना था। जब पौलुस को प्रभु ये अपनी गवाही दे रहा है और ये बता रहा है कि पौलुस जब सेवकाई करने गया तो एक शहर में गया और सिलूकिया नाम है उस शहर का, वहाँ पर साइप्रस को गया वहाँ से, और साइप्रस से सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया और यूहन्ना उनका सेवक था। वे सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नाम का एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वो हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने उन वचन सुनना ना चाहा। परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? ये उसे डांट रहा है, यानी पवित्र आत्मा पौलुस में के द्वारा कार्य कर रहा है और उस टोना करने वाले को डांट रहा है कि वो उसको रोक रहा था परमेश्वर का वचन सुनने से, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके शैतान के साम्राज्य से छुटकारा। ऐसे ही शैतान अपनी आत्मा के द्वारा उन लोगों को पकड़े रहता है और उन्हें वचन सुनने से रोकता है। पवित्र आत्मा की बातों को सुनने से रोकने का काम केवल शैतान करता है। आप उस व्यक्ति की बात सुनिए जो पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है, शैतान कभी आपको नहीं रोकेगा और वो आपको पूरी आज़ादी देगा ऐसे लोगों की बातें सुनने के लिए, क्योंकि उसको ये मालूम है कि इनकी बात सुनकर राज्य परिवर्तित नहीं होगा, जीवन परिवर्तित नहीं होगा, स्वभाव परिवर्तित नहीं होगा। ये सुनेंगे लेकिन इनके जीवन में उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति होगा, उसके द्वारा अगर ये सुनेंगे तो ज़रूर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी और कार्य होगा। इसलिए वो ऐसे लोगों को रोकता है। हमें नए सिरे से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म लेने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन सकें और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हों और उसकी योजनाओं के भागीदार हो सकें। हम स्पिरिचुअली डेड हैं। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर जीवित करता है अपनी आत्मा को भेजकर। परमेश्वर इसलिए रीजनरेशन यानी नए सिरे से हमें उत्पन्न करता है, पैदा करता है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा द्वारा हमारे प्राणों का पुनरुत्थान है। ये रीजनरेशन हमारे प्राणों का पुनरुत्थान है, यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर की वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पुनरुत्थान का कार्य करती है और उस पतन से हमारे प्राणों को छुड़ाकर और हमें मसीह में नई सृष्टि बनाती है, जो कि हमारे शरीर के जीवन का मूल स्रोत है। ये जो प्राण है ये हमारे शरीर की शारीरिक जीवन का मूल स्रोत है और इसे वो नया करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम स्पिरिचुअली डेड हैं और ये रीजनरेशन एक प्रकार से आत्मिक तौर पर नए सिरे से जन्म लेने का मतलब स्पिरिचुअली हमको आत्मिक रूप से हमारा पुनरुत्थान हो रहा है। ये पुनरुत्थान को, अगर आप पुनरुत्थान को इंग्लिश में पढ़ें तो यीशु मसीह के लिए लिखा वो जी उठने वालों में पहलौठा है, जहाँ पर वहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है ही इज द फर्स्ट बॉर्न इन द स्पिरिट। वो आत्मा में जी उठने वाले, आत्मिक तौर पर वो जी उठने वालों में पहलौठा है। तो पुनरुत्थान जो है वो फर्स्ट बॉर्न कहते हैं उसको, यानी हमारा नए सिरे से जन्म होना। पुनरुत्थान ही नए सिरे से जन्म है, यही हमारा पुनरुत्थान है। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पौलुस ने उसको चिट्ठी लिखी तीमुथियुस को, और यहाँ पर लिखा, पर जो भोग विलास में, या इसको 5 पद से पढ़ते हैं, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी में मर गई। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी जो शारीरिक जीवन में फंस गए वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना, ये यूहन्ना की गवाही है, उसने पत्री लिखी। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 पद, जिनके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र का जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यानी अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह किस रूप में हमारे पास है? परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह वचन के रूप में हमारे हृदय में रहता है और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर होता है, ताकि वचन और आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हम मसीही जीवन में चलते हैं। इस प्रकार से पुनरुत्थान या नए सिरे से जन्म पाने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 5 पद में जैसे यीशु मसीह ने बताया था, वो 3 चीज़ें क्या बताई थी, हम उसको वहाँ पर फिर से जाकर देखेंगे वचन में कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 5वें पद में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है जल, दूसरी चीज़ है आत्मा, और तीसरी चीज़ है जन्म। जल और आत्मा से हमको जन्म लेना है। यहाँ पर जल का तात्पर्य क्या है? यहाँ जल एक प्रकार से आत्मा का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 7 अध्याय, हम आपको एक खास बात इसके साथ साथ बताना मांगते हैं कि परमेश्वर के वचन का जो इसका व्याख्या है या इसका अर्थ है, ये परमेश्वर के वचन का अर्थ है कोई मनुष्य अपने मन से भी लगा सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को वचन खुद इसका अर्थ बताता है। बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ, यानी परमेश्वर का वचन स्वयं अपने आप को इंटरप्रेट करता है या इसका अर्थ बताता है। इसलिए पवित्र आत्मा की हमें इसलिए ज़रूरत है ताकि पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को यानी परमेश्वर के वचन से वचन को मिला कर व्यक्त करे, और ये कार्य पवित्र आत्मा के बिना हमारे जीवन में संभव नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 38 और 39 पद में, बल्कि आप 37 पद से पढ़िए। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। ये जल जिसकी बात यीशु मसीह कर रहा है, ये पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पर जल का मतलब है कि पवित्र आत्मा, और ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। और ये जल हमें स्वच्छ करता है और हमें परमेश्वर की आत्मा अपना जीवन देती है, क्योंकि वहाँ पर तीसरी चीज़ जो है वो है
तीसरी चीज़ भी हम देखेंगे उससे पहले ये इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 26 पद को देखेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 26 पद, इफिसियों 5:26 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये प्रभु यीशु मसीह हमको अपनी दुल्हन बनाता है, अपनी आत्मिक देह का अंग बनाता है और आवश्यक है कि उससे पहले पवित्र आत्मा हमको उस योग्य बनाए कि हम वहाँ पर उस अंग में जाकर कनेक्ट हो सकें और उसकी आत्मा पवित्र देह का अंग कहलाएं। और आत्मा से तात्पर्य वायु या श्वास से है जो हमें जीवन देता है और ये पवित्र आत्मा को दिखाता है। और ये भी पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा हमें पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें जीवन देता है, क्योंकि ये हमारी सांसें बन जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य इस को के लिए आवश्यक है कि वो नए सिरे से उस जन्म प्राप्त करे या उसका आत्मिक पुनरुत्थान हो, उसके हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करे और उसको नया बना दे। और इसलिए क्योंकि गलातियों की पत्री ऐसा क्यों किया उसने, गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। द बुक ऑफ गलेशियंस इन इंग्लिश, गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब तक हम आत्मा के अनुसार चलना नहीं शुरू करते हैं तब तक, या आत्मा के अनुसार चलो का मतलब है आत्मा के अनुसार जीवन जीना, और जब तक हम आत्मा के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे हम शारीरिक बातों में ही लगे रहेंगे और इसी में फंसे रहेंगे। विश्वास से धर्मी घोषित किया जाना हमारे स्वभाव के दोष को निरस्त होना है, या स्वभाव में जो दोष अर्थात पाप का स्वभाव है वो हमारे जीवन में होता है उसे परमेश्वर कैंसिल कर देता है यीशु मसीह के बलिदान के कारण, और कैंसिल करके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमारे अंदर स्वभाव नए अपना परमेश्वरीय स्वभाव उत्पन्न करता है। और ये सब उसी वक्त हमारे जीवन में शुरू हो जाता है जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने का कार्य लंबे समय तक हमारे जीवन में चलता है। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने से उसके बालिग होने तक माता पिता द्वारा पालन पोषण शिक्षा आदि सब प्रकार से उसे तैयार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में तैयार करता है ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना और पवित्र आत्मा के द्वारा चलना उठना बैठना सब कुछ शुरू कर दें, ताकि वो एक सच्चा और अच्छा नागरिक हमको बना दे परमेश्वर के राज्य का। अगर आप ध्यान दें तो परमेश्वर भी हमें अपने राज्य में जो कि आत्मिक राज्य है उसका वारिस बनाना चाहता है, अर्थात परमेश्वर के राज्य का नागरिक हमें पवित्र आत्मा बनाता है। पवित्र आत्मा कितना ज़रूरी है कि हमारे हृदय में आकर कार्य करे और हमारे माइंड को, जहाँ पर हमारी सेंसेस जहाँ से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे सेंसेस का प्रोसेसर है वो पवित्र आत्मा के अनुसार सोचने वाला, पवित्र आत्मा की बातों को अंडरस्टैंड करने वाला, परमेश्वर को साक्षात जानने वाला, देखने वाला और परमेश्वर की उपस्थिति में उठने बैठने वाला और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने वाला वो हमको बनाता है। बिना पवित्र आत्मा के कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन सकता है, स्वयं सोचिए। और लास्ट में मैं एक वर्स आपके साथ पढ़ूंगा जो आपको मिलेगी, तीतुस की पत्री 3 अध्याय, इसके हेडिंग है मसीही चाल चलन, और इसके 3 पद से हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने और भ्रम में पड़े हुए विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाव करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर
उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। देखिए किस प्रकार स्टेप्स हैं। अगर आप इनका एक एक लाइन को अगर ठीक से अध्ययन करें तो आपको पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा जब तक हमको परमेश्वर की संतान नहीं बना देता तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए हम उस महान परमेश्वर की, उस महान पिता की, जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया। हम भक्तिहीन थे, हम पापी थे और हम इस लायक नहीं थे कि हम अपने अशुद्ध मुंह से अपने परमेश्वर और अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम तक ले सकें। हमारे लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को बलिदान कर दिया। कैसा महान बलिदान है ये और कितना महान प्रेम है ये जो उसने हम मनुष्यों के लिए प्रकट किया है। और उसकी जितनी भी बड़ाई और जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। आइए हम उसको धन्यवाद देते हैं और उसकी इन बातों पर ध्यान करते हैं ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हमें परमेश्वर की संतान के स्वरूप में बदल दे और हम उसकी महिमा के पात्र बने और उसका राज्य इस धरती पर हमारे द्वारा बढ़े और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।